7 फरवरी से भारत की मेजबानी में हो रहे आईसीसी क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप के शुरू होने के पहले ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है। आईसीसी के बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद से लगातार पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप ना खेलने की धमकी देता रहा है। लेकिन आईसीसी के कड़े रुख के बाद अब पाकिस्तान ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से इसे लेकर एक पोस्ट में कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा तो होगी, लेकिन 15 फरवरी को भारत के साथ कोलंबो में नहीं खेलेगी। हालांकि इसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आधिकारिक रूप से कोई सूचना आईसीसी को नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान सरकार के सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने लेते हुए एक स्टेटमेंट जारी कर कहा है कि पाकिस्तान इस तरह से सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता है। अपने आधिकारिक बयान में आईसीसी ने कहा कि आईसीसी अभी पीसीबी से आधिकारिक सूचना की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन चयनात्मक भागीदारी वैश्विक खेल भावना के खिलाफ है और इससे पाकिस्तान क्रिकेट पर दीर्घकालिक असर पड़ सकता है। वहीं आईसीसी ने पीसीबी से अपील करते हुए कहा कि वो अपने फैसले पर दोबारा विचार करे और एक आपसी सहमति वाला समाधान खोजे। आईसीसी ने साथ ही कहा कि उसका लक्ष्य टूर्नामेंट का सफल आयोजन है और इसमें टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे सभी सदस्यों की अहम जिम्मेदारी है, जिसका पीसीबी भी एक हिस्सा है। वहीं बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि आईसीसी का बयान आया है जिसमें उन्होंने खेल भावना को लेकर कहा है। उन्होंने कहा कि हम आईसीसी से पूरी तरह सहमत हैं और बीसीसीआई इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा जब तक कि आईसीसी से बात ना हो जाए। बहरहाल भारत और पाकिस्तान के किसी भी मैच पर सभी की निगाहें होती हैं। ऐसे में अंदेशा है कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ खेलने से कदम पीछे खींचता है तो आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके पहले हुए दो बड़े आईसीसी टूर्नामेंट ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 और टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत और पाकिस्तान मुकाबलों में 300 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। वहीं दूसरी तरफ खबर है कि अगर पाकिस्तान पीछे हटता है तो भारत को सीधे लीग स्टेज में 2 पॉइंट का फायदा होगा। वहीं पाकिस्तान को भी न केवल इस टूर्नामेंट में 2 पॉइंट का नुकसान होगा, बल्कि आईसीसी कड़े एक्शन भी ले सकता है। इनमें सबसे अव्वल तो पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से मिलने वाले रेवेन्यू शेयर को रोका जा सकता है, तो वहीं पाकिस्तान की टी20 लीग पीएसएल पर भी गहरा नुकसान देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का यह फैसला आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के बीच न्यूट्रल वेन्यू को लेकर हुए एक अनुबंध का उल्लंघन है, जो सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है। ऐसे में पीसीबी पर कड़ा एक्शन हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पीसीबी पर 5 अलग अलग तरह की या पांचों में से कोई भी कार्रवाई हो सकती है। पहला तो आईसीसी पाकिस्तान को पूरे टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर कर सकता है, तो वहीं आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाला सालाना रेवेन्यू भी रोका जा सकता है, जो लगभग 350 करोड़ रुपए होता है। या फिर भारत पाकिस्तान मैच रद्द होने से ब्रॉडकास्टर जियो हॉटस्टार को होने वाले नुकसान की भरपाई पीसीबी को करने को कहा जा सकता है, जो करीब 200 करोड़ रुपए तक आकी जा रही है। पीसीबी एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर रही है, इसलिए आईसीसी के अन्य सदस्य देश पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज का बहिष्कार भी कर सकते हैं या फिर उन सीरीज को आईसीसी रैंकिंग से बाहर किया जा सकता है, जबकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC में भी कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। यहां तक कि पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल में विदेशी खिलाड़ियों के हिस्सा लेने पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे में बांग्लादेश को कंधा देते देते पाकिस्तान का ये कदम आत्मघाती साबित हो सकता है। तो वहीं अब इस पूरे विवाद में भारत में सियासी बवाल भी आया हुआ है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बयान में इसे भारत सरकार की विदेश नीति की असफलता करार दिया है, तो कांग्रेस नेता और विदेश मामलों के जानकार शशि थरूर ने कहा कि ये दोनों पक्षों के लिए एक चेतावनी है और अब दोनों पक्षों को एक दूसरे से संपर्क करना चाहिए और इस बकवास को यहीं खत्म करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेलों में इस तरह राजनीति हावी नहीं होनी चाहिए। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि उन्हें आश्चर्य तो इस बात का है कि पाकिस्तान मना कर रहा है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को ही आगे आकर मना करना चाहिए था।
तो दूसरी तरफ क्रिकेट एक्सपर्ट्स की अपनी अलग राय है। पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि जिस दिन पाकिस्तान भारत के खिलाफ आईसीसी अंडर 19 में खेल रहा था, उसी दिन भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला साफ तौर पर पाखंड है। खैर, एक सवाल ये भी है कि अगर पाकिस्तान लीग स्टेज में भारत का बहिष्कार करेगा तो क्या अगर एलिमिनेटर में भिड़ंत होगी तब भी पीसीबी का रुख यही रहेगा। बहरहाल, क्रिकेट की पिच पर चल रही इस कूटनीति का अंत क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।